दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर इस बार गेंद नहीं बल्कि अपने बल्ले से जसप्रीत बुमराह बन गए। ऑस्ट्रेलिया के लिए यमराज प्रैक्टिस मैच में की ऐसी भयंकर बल्लेबाजी स्टार्क कमिंस के पर खच्चे उड़ाकर बरसाए हैं। तूफानी छक्के तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए आकाशदीप ने तो विराट के बल्ले से जो किया इतिहास की लिख डाला। तो आखिर कैसे बुमराह और आकाशदीप ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अपनी भयंकर बल्लेबाजी के दौरान कैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिखाएं दिन में तारे कितने रन ठोक डाले दोनों ने मिलकर। दिखाएंगे उनकी दिल दहला देने वाली भयंकर बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बुमराह, आकाशदीप और मिचेल स्टार्क में कौन सबसे महान गेंदबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ब्रिस्बेन गाबा में जो हुआ उसे ऑस्ट्रेलिया तो कभी नहीं भूल पाएगा। बुमराह और आकाशदीप ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसे करारे जख्म दिए थे जिन्हें भर पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, अब चौथे टेस्ट मैच में मेलबर्न के मैदान पर भी बुमराह और आकाशदीप का खौफ ऑस्ट्रेलिया का पीछा नहीं छोड़ पाया, जहां रोमांचक चौथे टेस्ट मुकाबले के ठीक पहले प्रैक्टिस मुकाबले में इन दोनों ने तो एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया का बैंड बजा दिया है। जी हां दोस्तों, एक बार फिर बुमराह और आकाशदीप ने ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर दिया। हालांकि जब बुमराह और आकाशदीप अपने बल्ले से टहलका मचाने के लिए मैदान में उतरे तो सुबह सुबह ही पहले ही गेंद पर बुमराह ऑलमोस्ट आउट हो गए थे। लेकिन बुमराह का कैच छूट गया और उन्हें नया जीवन दान मिला और अगली ही गेंद पर छक्का मारकर उन्होंने अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया था और ऑस्ट्रेलिया के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम भी कर दिखाया था। तो अगले ही ओवर में आकाशदीप ने नेथन लियोन को निशाना बनाते हुए 2 बेहतरीन चौके लगाकर टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाई थी। हालांकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने भी लाजवाब बॉलिंग करी और अगले 2 ओवर मेडन निकाल दिए। लेकिन तीसरे ही ओवर में बुमराह ने इस बार कमिंस की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर मैदान में आतंक मचा दिया। और फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने इस कदर गदर मचाया कि उन्हें आउट करने के लिए लगाया गया ऑस्ट्रेलिया का हर एक प्लान फ्लॉप साबित हुआ। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते साझेदारी 50 रनों की हो चुकी थी, जिस पर तो भरोसा करना ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। तो यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। दोनों छोरों से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की यह दोनों ऐसे पिटाई कर रहे थे जैसे कि मानो बच्चों से खिलवाड़ कर रहे हों। और अगले ही ओवर में इस बार स्टार्क को ही निशाना बनाते हुए आकाशदीप ने शानदार चौका लगाकर अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली थी। उनकी खतरनाक बैटिंग से ऑस्ट्रेलियाई खेमा दंग था। देखते ही देखते इन दोनों ने टीम इंडिया को 8 विकेट के नुकसान पर 300 रनों के पार पहुंचा दिया था। इन दोनों ने टेस्ट मैच को T20 में तब्दील कर दिया था। चाहे सामने कोई भी गेंदबाज आता है, वह तो केवल चौके और छक्कों से बातचीत कर रहे थे। यहां तक कि इस टेस्ट मैच में अब तो आसपास फील्डर्स ने खड़े होना भी बंद कर दिया था, क्योंकि वह सिंगल डबल तो ले ही नहीं रहे थे, केवल चौके और छक्के मार रहे थे और ऑस्ट्रेलिया को ऐसा जख्म दे रहे थे जिसे भुला पाना उनके बस की बात नहीं थी। तो वहीं दोस्तों, बेहद रॉयल अंदाज में नेथन लियोन की लगातार 2 गेंद पर पहले एक तूफानी छक्का और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वह किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था और महज 77 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए बुमराह ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन यह तो केवल ट्रेलर था। बुमराह खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की दमदार साझेदारी भी हो चुकी थी। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी उनकी बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, उनका कोहराम यही नहीं थमा। आज वह इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वह रुकने के मूड में नहीं थे। वह हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वह आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद, रफ्तार के सौदागर खुद कप्तान पैट कमिंस, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वह इस सितारे को आउट करने के काबिल है, लेकिन यह केवल एक उनकी गलत फहमी थी जो बुमराह के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ बुमराह 80 रनों के पार पहुंच गए।
और यहां उनसे मार खाने के बाद कमिंस ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज मिचेल स्टार्क को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में बुमराह अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, स्टार्क के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा। बुमराह ने न सिर्फ कप्तान कमिंस को गलत साबित किया, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए बुमराह ने केवल 128 गेंदें ही खेली थीं, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 7 चौके भी लगाए। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह ने 128 गेंदों में ही शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। उनका कोहराम यही नहीं रुका, उन्होंने आकाशदीप के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते उन्होंने केवल 156 बॉल में 133 रन बना डाले। अपनी पारी में उन्होंने 8 छक्के और 9 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में मातम का माहौल पैदा कर लिया। तो वहीं आकाशदीप ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए 96 रनों की विस्फोटक पारी खेली और इन दोनों के बीच हुई 220 रनों की इस पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलिया को न केवल उनकी औकात दिखाई थी, बल्कि मेलबर्न के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का कितना बुरा हाल होने वाला है, इसका छोटा सा खूबसूरत नज़ारा भी पेश किया था, जो ऑस्ट्रेलिया को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन दोस्तों, अब आप प्रैक्टिस मैच में बुमराह और आकाशदीप की इस धमाकेदार पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया जीत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक को चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का जबरदस्त तूफान, भारतीय बल्लेबाजों की खौफनाक बल्लेबाजी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में मेलबर्न के मैदान पर टीम इंडिया ने पहले दिन किया। ऐसा धमाल मच गया पूरे क्रिकेट जगत में। बवाल, जी हां, यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए शानदार शतक ठोककर पूरे स्टेडियम को झुका दिया और उनकी इस पारी का साथ देने वाले हमारे हिटमैन रोहित शर्मा ने आते ही चौकों की बारिश कर दी। उन्होंने ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली जिसने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ा दी। और फिर दोस्तों, मैदान पर ऋषभ पंत और राहुल की जोड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। उनकी बदौलत भारत ने पहले ही दिन 550 रन ठोक डाले और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की हालत बद से बदतर कर दी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इस ऐतिहासिक चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन की हाईलाइट वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत में से सबसे शानदार बल्लेबाज कौन है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि दुनिया की 2 सबसे महान टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जिसके पहले मैच में टीम इंडिया ने आसानी से जीत हासिल की। हालांकि इसके बाद एडिलेड के मैदान पर भारतीय टीम को दूसरे टेस्ट मैच में शर्मनाक हार 10 विकेट से झेलनी पड़ी। हालांकि फिर तीसरा टेस्ट मैच ड्रा हो गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन खेल दिखाया। इसके बाद अब यह कारवा मेलबर्न के मैदान में जा पहुंचा, जहां दोनों टीमों के बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट मुकाबला यानी चौथा टेस्ट मैच खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि दोस्तों, मुकाबला सुबह 5 बजे से ही शुरू हो चुका था और जब भारत की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो हर कोई यही सोच रहा था कि आखिरकार आज रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर रोहित शर्मा आज बतौर ओपनर टीम इंडिया के लिए नहीं उतरे थे। जी हां, यहां पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने भारत के लिए पारी की शुरुआत की,
इस दौरान टीम इंडिया के ये दोनों बल्लेबाज शुरुआती 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का जमकर सामना करते हैं और यहां 46 रन की साझेदारी भी कर लेते हैं।